अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, है ना। पीवी डायग्राम में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें वेरियस प्रोसेस को। अब हम लोग बात करते हैं, पहला पीवी डायग्राम हम लोग ले लिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट प्रेशर में क्या था हमारा, प्रेशर इज कांस्टेंट, देन एन वहां पर क्या था, एन हमारा क्या था, एन बराबर प्रेशर कांस्टेंट में एन बराबर हमारा था क्या, 0। ओके, देन टेम्परेचर में हम लोग क्या देखते थे, पीवी पर एन का वैल्यू क्या था हमारा 1, है ना। एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या था हमारा, एन बराबर क्या था हमारा एन, जो पावर आ रहा था। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता था, एन बराबर गामा, जिसको बोलते थे हम लोग एयर के लिए 1.4, है ना। ओके, और फिर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो एन का वैल्यू क्या होता था, इंफिनिटी होता था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना। एन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है यहां से। तो याद करने का तरीका क्या है हमारा, कि अगर हमारा ऐसा डायग्राम है और हम लोग इस तरह से बना ले, उसके बाद हम लोग याद करने का तरीका क्या हो जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना। क्लॉकवाइज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, कौन कौन सा कर्व आ रहा है, उसके नीचे कौन सा कर्व आ रहा है, उसके नीचे कौन सा कर्व आ रहा है, ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा जोन हो गया हमारा, एक्सपेंशन जोन हो गया, एक्सपेंशन जोन, है ना। वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन जोन। सेकंड में हम लोग बात करें, हम लोग अगर इस टाइप का डायग्राम है और कोण हमारा इस साइड बन रहा है, तो हमारा पी प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्या होगा, एन का वैल्यू एन हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, एन का वैल्यू गामा हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, एन का वैल्यू गामा। एंड वी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तब अब हम लोग क्या देख रहे हैं सेकंड में कि ये हमारा वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। फिर टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस है। वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा जोन हो जाएगा, ये कंप्रेशन जोन हो जाएगा, कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में क्या होता है, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो है हमारा ये, कि अगर अब हम लोग बात करते हैं, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव में, वो ये आता है कि कौन सा कर्व के बाद कौन सा कर्व हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा ग्रेटर हमको वर्क देगा, कौन सा ग्रेटर वर्क हमको देगा, कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा हमको वर्क देगा। तो हम लोग ये पीवी डायग्राम है, इसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क हम लोग को मिलेगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब हम लोग देख रहे हैं, प्रीवियसली भी हम लोग डिस्कस किए थे फॉर क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए क्या डिस्कस किए थे कि जो एरिया प्रोजेक्टेड द कर्व होगा ऑन वॉल्यूम लाइन पे जो प्रोजेक्ट होगा एरिया, वो हमको देगा वर्क का ट्रांसफर। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट का प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है ये हमारा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या कि एडियाबेटिक प्रोसेस से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें वॉल्यूम लाइन पे, तो ये हमारा जो है एरिया क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। ये हमारा एरिया इतना एरिया ले रहा है। आइसोथर्मल का बात करें तो ये हमारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल का एरिया थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है ना, ये पोर्शन इंक्रीज हो गया आइसोथर्मल के लिए। एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर कांस्टेंट यहां हो जाएगा। तो ये हम लोग को इससे क्या फाइंड आउट पता चल रहा है कि वर्क का ट्रांसफर प्रोसेस 1 से 2 या कोई प्रोसेस में वर्क का ट्रांसफर फॉर प्रेशर कांस्टेंट के लिए इज ग्रेटर देन वर्क का ट्रांसफर फॉर टेम्परेचर कांस्टेंट माने आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड फिर ग्रेटर देन वर्क का ट्रांसफर फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क का ट्रांसफर ज्यादा होगा
विद रिस्पेक्ट टू आइसोथर्मल प्रोसेस के। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस से सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा किसमें होगा, तब उससे कम किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो ये हमको जो है हमेशा याद रखना है, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसमें सबसे ज्यादा वर्क का ट्रांसफर होगा। वर्क का ट्रांसफर किसमें सबसे ज्यादा होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट में होगा। कंपैरिजन करने आया तो ये पूछ जाएगा कि प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट में सबसे ज्यादा वर्क का ट्रांसफर किसमें होगा। तो हम लोग इस डायग्राम को जल्दी से बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा कौन सा वर्क जो है सबसे ज्यादा हमको दे रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्क का ट्रांसफर प्रेशर कांस्टेंट में, एरिया हमारा ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारा प्रेशर कांस्टेंट हमको ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट के। और अगर बात करेगा टेम्परेचर और एडियाबेटिक में, तो इसी दोनों में क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट का एरिया जो प्रोजेक्ट वो बहुत ज्यादा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडियाबेटिक प्रोसेस के। तो ये हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मालूम चला। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस के लिए। वेरियस प्रोसेस इन द सेंस आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस का जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या रिलेशन आ रहा है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस के लिए। कौन वॉल्यूम कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, है ना, जहां पे वॉल्यूम हमारा का कांस्टेंट होगा। अगर हम इसका पीवी डायग्राम खींचे, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम खींचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 से 2 एंड प्रोसेस 1 to 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, PV mRT, ये हो रहा ना। एंड अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है। देन क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जा रहा है, टेम्परेचर के हो जा रहा है। तो इक्वेशन हमारा अगर 1 से 2 प्रोसेस के लिए बात करें तो इक्वेशन क्या हम लोग को बन रहा है कि P2 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1। ये हमारा प्रोसेस, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है किसके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस के लिए। और ये जो हमारा प्रोसेस है यहाँ से 1 से 2 एंड इसका अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस है वो हीट रिजेक्शन, सॉरी हीट जो है सप्लाई का प्रोसेस है ना। अपवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि इसको हम लोग बोलेंगे कि हीट सप्लाई प्रोसेस है, ये हीट सप्लाई प्रोसेस। एंड 1 से 2 ये नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है, हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो हीट क्या रिजेक्शन प्रोसेस है, ये हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा, है ना, किसके लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए। क्या होगा, P2 by P1 इक्वल टू T2 by T1। सेकंड अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर वहां पे कांस्टेंट होता है आइसोबारिक प्रोसेस में। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसका हम लोग पीवी डायग्राम खींचे, प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम खींचे, तो क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये 1 से 2, यहां से 1 से 2, ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट का डायग्राम है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होगा, PV इक्वल टू mRT, है ना। यहाँ पर क्या है, मास हमारा कांस्टेंट है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और हमारा आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर भी हमारा कांस्टेंट हो रहा है। दैट मींस कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जा रहा है, टेम्परेचर के हो जा रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, V2 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T1। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस 1 से 2 है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई होगा, हीट सप्लाई प्रोसेस हो रहा है। एंड वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या होगा, हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा हीट रिजेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। चलिए, थर्ड जो है यो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग बात करते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और क्या होता था, पीवी बराबर कांस्टेंट, ये होता था ना। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग देखें, जब पीवी हमारा कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मींस प्रेशर P1 V1, कोई भी प्रोसेस है हमारा, अगर प्रोसेस 1 से 2 प्रेशर वॉल्यूम का प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये हमारा, तो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, P2 V2। अब इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 by P2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V2 by V1, ये लिख सकते हैं ना। फोर्थ में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्थ में जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस फोर्थ में हम लोग बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता था, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा वहां पर क्या था, एडियाबेटिक इंडेक्स था, और एयर के लिए गामा का वैल्यू क्या होता है, 1.4 होता है, ओके। देन आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या जानते थे, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल्स टू mRT, जहां पे मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू mRT डिवाइडेड बाय V, है ना। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन में वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो mRT डिवाइडेड बाय V इंटू V पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हो रहा ना। और हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग और ऊपर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, mRT इंटू V पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू C, यही हो रहा है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, mR को हम लोग इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, T इंटू V पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाई mR, ठीक है। एंड ये होल टर्म क्या है हमारा, ये होल टर्म कांस्टेंट है, C इज आल्सो कांस्टेंट, मास हमारा कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट है, तो होल टर्म क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन T इंटू V पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। अगर प्रोसेस में हम लोग बात करते हैं, ये हमारा प्रोसेस पीवी में है हमारा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस 1 से 2 क्या हो जाएगा, पीवी पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रोसेस 1 से 2 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 पे पावर गामा माइनस 1, तो अभी कांस्टेंट है हमारा। देन इसको हम लोग और सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय T1, और इसको सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 इक्वल्स टू T2 बाय T1 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 बाय गामा माइनस 1, ये हो गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या हमारा इक्वेशन बन गया, V1 बटे V2 इक्वल्स टू T2 बाय T1 पे पावर 1 बाय गामा माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। ये इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग का इक्वेशन क्या बन रहा था, P क्या था, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 पे पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 पे पावर गामा। देन इसको और हम लोग सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल्स टू, सॉरी V1 के रिस्पेक्ट में हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाय V2 पे पावर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 बाय P1, ये हो गया ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय P1 पे पावर क्या हो जाएगा, गामा वैल्यू इसे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय गामा, एंड इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या फाइनली फाइंड आउट हो रहा है, फाइनली जो फाइंड आउट हो रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फाइनली जो हमारा फाइंड आउट हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या हमारा फाइंड आउट हो रहा है,
V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 पे पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 पे पावर 1 बाई गामा माइनस 1। ये एक हमारा इक्वेशन आ गया। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई अगर करें, क्या करते हैं कि सभी में जो है पावर में गामा माइनस 1 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन के आ रहा है, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, ठीक है। फाइनल इक्वेशन क्या हमारा बन के आ रहा है, फाइनल इक्वेशन बन के आ रहा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गामा माइनस 1 से हम लोग पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 पे पावर गामा माइनस 1, है ना। V1 पे कोई गामा ई नहीं है, वैल्यू नहीं है, पावर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन बना। क्या हमारा इक्वेशन बन गया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 का पावर क्या होगा, गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा। इसको हमेशा याद रखिएगा, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसी में होगा तो सेम सिचुएशन होगा, गामा का वैल्यू सिर्फ एलिमिनेट करके हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, गामा का वैल्यू एलिमिनेट कर करके हम लोग इसमें पुट कर देंगे n वैल्यू, ठीक है। फॉर 5 में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, PV का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। इसका अगर हम लोग ग्राफ कीजिए प्रेशर एंड वैल्यूम का, ये 1 से 2 है ना, क्या हो जाएगा, PV पे पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। सेम सिचुएशन होगा, डेरिवेशन सेम होगा, ठीक है। जैसा एडियाबेटिक प्रोसेस का डेरिवेशन है, सेम सिचुएशन होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। सिर्फ गामा के जगह पर वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। दैट मींस इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 पे पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, किस, और आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा।